ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यस्याप्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः हंसांसिका अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादपङ्कजरजसमुवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च विभारति विष्णु रुद्रायश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै ज्वाल्पादेवी नमामि त्वं सर्वविज्ञानदायिनीं विस्तारयतु मे ज्ञानं करोमि तव वन्दनं षण्मङ्गलोदकरणे हरणे विपत्ते उच्चैश्वरेरनुपमां बहुवीरप्रचिष्टे यां वेदधर्मधर्मशास्त्रपुराणवाणे ज्वाल्पां सदैव शरणं प्रपद्ये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आशुतोष शंकर भगवान की जय। पवनपुत्र हनुमान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। बोले समस्त देवताओं की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। ग्राम देवता की जय। ज्वाल्पा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। पूरी गंगा मैया की जय। सत्य संत और समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। परम परात्पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीप वासने सच्चिदानंद स्वरूपणे परम्बा जगदम्बा पराशक्ति की वांग्मय मूर्ति साक्षात श्रीमद्देवी भागवत महापुराण
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सच्चिदानंद कृष्णचंद्र बालकृष्ण भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्री हरिवंश पुराण की वंदना करते हुए भद्रमंडप पर विराजमान समस्त त्रयत्रिंश कोटि देवताओं की चरणों में वंदना करते हुए एवं समस्त ग्राम देवता पितृदेवताओं को नमन करते हुए परम श्रद्धेय ज्ञान विज्ञान संपन्न आचार्य मंडली एवं संगीत शास्त्र में निपुण संगीत के आचार्य वृंद, परम सम्मानित आगंतुक भागवत कथा प्रेमी सज्जनों, कथा श्रोतेगण, माता हो, शक्ति स्वरूपा माता हो और भक्ति स्वरूपा बहनों, वात्सल्य की प्रतीक बच्चों, आज परम सौभाग्य को अवसर आप सबका अभिवादन करते हुए आज परम सौभाग्य का अवसर है इस परम पावन नैमिषारण्य के पवित्र प्रांगण में पितरों के उद्धार के निमित्त इन पुराण त्रय का आयोजन हमारे वंश में हमारे ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद थपलियाल, उनके कनिष्ठ बंधु विनोद प्रसाद थपलियाल, राकेश प्रसाद और गिरीश प्रसाद, गणेश प्रसाद, हरीश प्रसाद एवं अनिल प्रसाद के द्वारा अपने पूज्यस्पद प्रातस्मरणीय दिवंगत स्वर्गीय वैकुंठवासी पिता श्री के एकोदृश्य श्राद्धोपलक्ष्य में अपने समस्त पितरों के उद्धार के निमित्त जो कि परम धाम को प्राप्त हो चुके हैं, स्वर्गीय श्री कीर्तिराम थपलियाल, स्वर्गीय श्रीमती देवी श्री थपलियाल एवं स्वर्गीय श्री सुनील थपलियाल एवं समस्त वंश के पितृगणों की मोक्ष कामना से, वैकुंठ की कामना से इन पुराण त्रयों का आयोजन अपनी पूज्य माता जी की संरक्षता में, अपनी चाची जी की संरक्षता में, अपने समस्त थपलियाल बंधुओं के सहयोग से, इष्ट मित्रगणों के सहयोग से और बंधु बांधवों के सहयोग से किया जा रहा है। आज कथा का द्वितीय दिवस और मैं आनंद कंद भगवान माँ जगदम्बा मैया से प्रार्थना करता हूँ जिन पितरों के निमित्त इन महापुराणों की त्रिवेणी का आयोजन कर दिया गया है, वह पितृगण इसमें अवगाहन करके भगवान के उस वैकुंठ पद को प्राप्त करेंगे, जिसको प्राप्त करने के बाद मानव जन्म मृत्यु के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममः, जिसको भगवान अपना परम धाम कहते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर मानव संसार की यात्रा से हमेशा के लिए विराम ले लेता है और भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर देता है। उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करें। यहाँ पर तो हमारे बड़े बड़े पुराणज्ञ विद्वान परम पूजनीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर श्री बुद्धिराम जी बडोनी जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, उपस्थित हैं। उनके सानिध्य में हमें भी सौभाग्य है, हमारा भी आज सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में हमें
आज का वक्तव्य, आज का प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी आगंतुक सज्जनों का अभिवादन स्वागत करता हूं और धन्यवाद अर्पण करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय को देकर के इस स्थान पर आकर के हमारा उत्साहवर्धन किया है। आप सभी जो हैं धन्य हैं और आपका साधुवाद है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सज्जनों, बताया गया है ऐसे पुण्य क्षेत्र में, ऐसे पुण्य तीर्थ में, ज्ञान यज्ञ में प्राप्त करने का शुभ अवसर तो कोटि जन्म समुत्थेना पुण्येनैव तो लभ्यते है। जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। बोला भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विदाहि दयो दयते विवेकः नाशं विदाहि तदा उदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों के द्वारा जब भाग्योदय होता है तब ऐसे सत्संग में जाने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है और उस सत्संग को प्राप्त करने के बाद उन अमृतमयी कथाओं को श्रवण करने के बाद भगवान के सत्संग करने से जो हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार भरा है, जहाँ क्राम क्रोध मद लोभ मत्सर इत्यादि षड्रिपु बार बार हमें अंतर्घात कर रहे हैं, हमें पीड़ा दे रहे हैं, ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार और अंतःकरण के हृदय के मन के छह शत्रु छह विकार समाप्त होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है। साक्षात परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार हमें हो जाते हैं। तो आप सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्यशालियों को तो ही श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात भगवान की अमृतमय कथाओं का श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो समय बहुत कम है और हमने संक्षिप्त रूप में जो है अपना जो प्रकरण है, विषय है, उस विषय का संक्षिप्त वर्णन भी करना है। इसलिए कथा, देवी भागवत की कथा में प्रवेश करने से पहले माँ जगदम्बा के कीर्तन, वाणी की पवित्रता के लिए थोड़ा शाम भगवती का कीर्तन और उसके बाद आज की कथा का आख्यान आपको श्रवण करवाया जाएगा। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गे जया जया, 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 दुर्गति नाशिनी दुर्गे नाशिनी दुर्गे जया जया, पाप विनाशिनी पार्वती 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 जया जया, चंड विनाशिनी चंडी जया जया, चंड विनाशिनी चंडी जया जया,
नाशिनी पार्वती जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय जगज्जननी जगदम्बा मैया के सज्जनों, नित्य निरंतर कल की भांति भी आज नैमिषारण्य के प्रांगण में शौनकादि 88,000 ऋषीश्वर वेदव्यास के शिष्य सूत महाराज के मुखारविंद से द्वितीय दिवस की भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत महाराज जी कहते हैं, पुरा चेकार्णवे जाते विलीने भुवनत्रयी शीश प्रियंग सुप्ते च देवदेव जनार्दने। प्राचीन युग की बात है। केवल जब संसार समस्त सृष्टि ब्रह्मांड जो है जलमग्न हो जाता है, सृष्टि जलमग्न हो जाती है, अर्थात 4 प्रकार के प्रलयों में नैमितिक प्रलय जब हो जाता है, 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं, नित्य, नैमितिक और प्राकृतिक और आत्यांतिक। तो महाप्रलय के समय भगवान नारायण समस्त सृष्टि को समाप्त करके और जलमग्न उस वो समुद्र में, प्रलय काल के समुद्र में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। इसका नियम है, हमारे 4 युग कर्मशः जब 71 बार आते हैं, तब एक चतुर्युगी 4 युगों की एक चतुर्युग 71 बार जब कलयुग माने वो 4 युग आते हैं, तब एक मनवंतर होता है। अब उसका काल जो है, उसका समय निश्चित है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उसका ठीक दोना द्वापर, उसका त्रिगुणा त्रेता, उसका चतुर्गुणा सतयुग, और ये 4 युग जब 71 बार आ जाते हैं, तो तब एक मनवंतर का समय होता है, अर्थात एक इंद्र का राज्य शासन काल होता है। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 14 मनवंतर का होता है, अर्थात 71 चतुर्युगी गुणा गया 14 बराबर ब्रह्मा का एक दिन, तब तक ब्रह्मा का दिन होता है। और जब ये दिन समाप्त होते हैं, इसको कहते हैं कल्प, 14 मनवंतरों का एक कल्प। फिर जब एक कल्प समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्मा जी सारी प्रकृति को जो है समाप्त कर देते हैं, अपनी सृष्टि को समाप्त कर देते हैं। और उस समय फिर प्रलय हो जाता है। प्रलय में कुछ भी शेष नहीं बचता है, एक भगवान नारायण ही प्रलय के उस समुद्र में शेषनाग पर शयन करते हैं। और जब शेषनाग पर शयन करते हैं, तो विष्णु कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलोचितो दैत्या विवृद्धो सागरे जलहे। तो भगवान नारायण जब शेषनाग पर शयन कर रहे थे प्रलय काल के समुद्र में, तो उनकी नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा, और उनके कानों के मल से, दोनों कानों के मल से मधु और कैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न हुए, जो सागर के जल में वृद्धि को प्राप्त होते हैं और बल शक्ति से युक्त होते हैं, और दिनों दिन जो है वो उनके शारीरिक शक्ति बढ़ती है और यौवनता को प्राप्त हो जाते हैं। क्रीडमान स्थितो तत्र विचरन्ता वितस्थितः तावेकदा महाकायो क्रीडा शक्तो महानवहि। और उस प्रलय के समुद्र में दोनों मधु और कैटभ नाम के दानव जो है क्रीड़ा करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं और महाशक्तिशाली होने लग जाते हैं। फिर उनके मन में विचार आया, इधर उधर देखा, भाई ये तो समुद्र ही जल है, हम कहाँ स्थित हैं।
हम कैसे बिना आधार के इस समुद्र में उत्पन्न हुए और समुद्र किसके आधार में है इसका तो पता करना चाहिए भाई। बिना आधार का कोई वस्तु आधेयम तो बिना आधारम न तिष्ठति कथंचन आधारेय भवत् भावस्तु भाति नो चित्त गोचर है। बिना आधार की कोई वस्तु नहीं होती है, संसार में कोई वस्तु टिक नहीं सकती है, स्थित नहीं हो सकती है। इसलिए जो है इसका आधार क्या है, इस जल का आधार क्या है? क्वतिष्ठति जलम चेदम शुकरूपम सुविस्तरम केन सृष्टम कथम जातः मग्ना वा वांजले स्थित हो। ये जल किसमें स्थित है और हमको जन्म देने वाला कौन है? हम कहाँ से इस जल में उत्पन्न हुए हैं? हमारे माता हमारे पिता कौन है? हमारे जन्मदाता कौन है? इस प्रकार से हमको उत्पन्न करने वाला कौन है, मन में विचार करते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से जब परस्पर मधुर कैटवजुच परस्पर माने सोच रहे थे, एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे, तो कैटव कहता है मधुबामत्र सलले स्थातुम शक्ति महाबला वर्तते भ्रातरश्चलः कारणं शाहिद में मतः। ए भाई मधु, अरे कोई न कोई शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा हम इस जल में उत्पन्न हुए हैं, और ये जल जिस आधार में जिस शक्ति के आधार में स्थित है वह कोई न कोई शक्ति है, उसका हमें पता करना चाहिए कि वो शक्ति कौन है, कहाँ से हम यहाँ उत्पन्न हुए और कौन सी वो शक्ति है। सा एवा परमा शक्ति कारणम च तथा वयो। हम दोनों को जो है उस परम शक्ति का कारण, उसकी उत्पत्ति, उसका आधार, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एवं परस्पर वो जो है चिंताविष्ट होकर के आपस में बोल रहे थे। तदा कासे सुतम ताभ्यम बाग बीजम सुमनोहरम। तब तक उनको आकाश में एक बाग बीज भगवती का जो माने परम मंत्र है, गोपनीय मंत्र है, वाग बीज है, वाणी रूपी मंत्र है, मनोहर मंत्र उनको आकाश में सुनाई दिया। और उस मंत्र को जैसे उन्होंने अपने कानों से सुना तो गृहीतं च ततस्ताभ्यां तस्याभ्यासो दृढ़कृतः तदाशो दामने दृष्ट्वा ताभ्यां खींचोथिता शुभः। उस मंत्र को ग्रहण करके और उस मंत्र का अभ्यास दृढ़ होकर के उस मंत्र का अभ्यास करने लगे, बार बार उस मंत्र का उच्चारण करने लगे और एक स्थान पर बैठ करके उस मंत्र का जप करने लगे। वो बाग बीज क्या है भगवती का? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये अलौकिक दिव्य मंत्र को आकाश में देखते हुए सुनते हुए और उस दिव्य अलौकिक मंत्र को उन्होंने जब देखा तो उसका जप करना शुरू कर दिया। और तदा शौदामनी दृष्टा ताभ्यम खींचोत्थिता शुभा। तब तो उन्होंने उस मंत्र के प्रभाव से, उस जप के प्रभाव से आकाश में जो है एक दामनी माने विद्युत के समान, बिजली के समान चमकती हुई एक अलौकिक शक्ति के दर्शन उन्हें होते हैं। ताभ्याम विचारितं तत्र मंत्रोऽयं नात्र संशय तथा ध्यानविदं पृष्ठं दृष्टं गगनं शगुणं किलः। इसलिए आकाश में उस मंत्र को देखने के बाद, उसका जप करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया ये कोई सगुण शक्ति है और निराहार होकर के अपने इंद्रियों को बस में करके और कई वर्षों तक बताया गया है। एवं वर्ष सहस्रम तु 1000 वर्ष तक उन्होंने उस प्रलय के समुद्र में बैठ करके और तपस्या करनी, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए और बहुत बड़ी तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के उस परम शक्ति ने उन दानवों को खिन्न देख करके और उन पर अनुग्रह करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए आकाशवाणी से उन्हें बताया। उन्हें कहा वरम वा वांछितो दैत्यम वृतम परम सम्मतम ददामि प्रत्युष्टास्मै यो अयो तापसा किलः। ए तपस्यो,
ए मधुकैटभ, तुमने मेरी दिव्य तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वर देने की इच्छुक हूँ। आप इच्छा के अनुसार इच्छित वर मेरे से मांगी। तो तब तो दोनों भाई कहते हैं, ए माँ, ए आदि शक्ति, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो स्वच्छया मरणम देवी वरम नौ देहि सुव्रते। ए सुव्रते ही, ए वर देने वाली, ए माया, ए दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, हमें स्वेच्छा मरण का वर दो। यानी जब हमारी मृत्यु, जब हम चाहें तब हमारी मृत्यु हो, बिना इच्छा की हमारी मृत्यु न हो, हमारी इच्छा के बिना हमारी मृत्यु न हो, जब हमारी इच्छा हो तब हमारी मृत्यु हो, ऐसा वर हमें दो। तो भगवती तथास्तु कहती है। और वांछितम मरणम दैत्यो भविद्वां मत प्रसादतः अजयो देवदैत्याश्च भ्रातरो नात्र संशया। भगवती आद्य शक्ति कहती है, ऐ दैत्यो, मैं तुम्हें वांछित वर दे गई हूँ और अजयो देव दैत्या चह, तुम देवताओं के द्वारा, दैत्यों के द्वारा अजय हो जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्थात न तो तुम पर देवता लोग न दैत्य लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ऐसा वर मैंने तुम्हें दिया है। इस प्रकार का वर प्राप्त करने के बाद इति दत्तवरो देव्या दानवो मदगर्भितः चक्रतो सागरे क्रीडां जादूगण समन्वितः। तब वर से उन्मत्त होकर के दोनों मद और कैटभ, दोनों भाई जो हैं, मद गर्भित होकर के उस समुद्र में क्रीड़ा करने लगे और यादुगण समन्वितः, जितने भी जल जीव हैं उनको त्रास्त करने लगे, उनको भयभीत करने लगे। कालीना कीता विप्रह दानवाभ्याम यदीक्षया दृष्टा प्रजापति ब्रह्मा पद्मासनगत प्रभो। और कुछ समय के बाद समुद्र में घूमते घूमते वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर एक सुंदर कमल पुष्प, और उस कमल पुष्प में एक सुंदर चतुर्मुख पुरुष विराजमान, कौन? ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन ब्रह्मा जी को देख करके दृष्ट्वा तु मुदिता वास्तं युद्ध कामो महाबलो तमुचुः तुस्तदा तत्र युद्धम नोदेहि सुव्रतः। उन चतुर्मुखी ब्रह्मा को देख करके, क्योंकि उनकी भुजाएं जो है युद्ध के लिए, उन भुजाओं में खुजली हो रही है, भुजाओं में संकर्षण हो रहा है, इसलिए जो है ब्रह्मा को माने अपना प्रतिद्वंदी मान करके ब्रह्मा से कहते हैं, ऐ ब्रह्मा युद्धम नोदेहि सुव्रत, ऐ सुव्रत, ऐ पुरुष हमारे साथ युद्ध कर। ब्रह्मा का तो उन्हें क्या ज्ञान था? ब्रह्मा माने ज्ञान, उन्हें ब्रह्मा, वो तो ज्ञान विहीन थे, राक्षस थे, दैत्य थे। बोले सुव्रत हमारे साथ युद्ध कर, और यदि युद्ध नहीं कर सकता है तो तुम इस स्थान को, इस श्रेष्ठ स्थान से यथेष्टम गच्छमाचिरः, जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहाँ चली जाओ। ये स्थान किसके लिए है? यदि तुम निर्बलाश्चासी क्व योग्यम शुभमासनम, यदि तुम बलहीन हैं, हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए यह स्थान उचित नहीं है। ये स्थान जो है वीर भोग्य, वीरों के लिए, वीरों के भोग्य के लिए उचित है, इसलिए तुम तुरंत इस स्थान से निकल जाओ। इस प्रकार से जब कहा तो ब्रह्मा जी मन में चिंता करने लग गए, अरे भाई ये कहाँ से मेरे पास आ गए हैं, मैं कैसी धर्म संकट में पड़ गया हूँ। बड़े मन में सोचते हैं, विचारते हैं कि सहसा अगर मैं इनके साथ युद्ध करूँ, हो सकता है ये मेरे से बलवान होंगे, मुझे परास्त कर देंगे, तो फिर जो है मैं इनके हाथों से मारा जाऊंगा और फिर पराजय भी हो जाऊंगा, इसलिए बिना विचारे हुए इनके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। इति संचिन्त्य मनसा पद्मनाल गतब्जः जगाम शरणम विष्णु मनसा दुखनाशनम। इति ऐसा मन में विचार करते हुए ब्रह्मा जी ने उस पद्मनाल में प्रवेश किया कि मैं भगवान विष्णु की शरण में जाऊंगा, जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया है वो मेरी रक्षा करेंगे या मुझे युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए जगाम शरणम विष्णु मनसा दुखनाशनम,
अपने दुख को दूर करने के लिए और मन में निश्चित करके और भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। और जैसे भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो तुष्टावा बोधनार्थम तम शुभे संबोधन हरिम नारायण जगन्नाथ निष्पंदम योग निंद्रया। भगवान नारायण जो हैं योग निंद्रा के वशीभूत हो रखे हैं, योग निंद्रा के वशीभूत हैं, निंद्रा के अधीन हो रखे हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे वहाँ गए, भगवान नारायण का स्तवन करने लग गए। शंख चक्र गदापन शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ऐ चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित, वक्षस्थल में मणि कौस्तुभ मणि विराजमान और केयूर कुंडल जिनके धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण कर रखे हैं। ऐ परमात्मा देवी के अधीन हैं, अपने अधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए तो मेरी प्रार्थना पर इन्होंने विचार नहीं किया, मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। क्व करो मैं क्व गच्छामि नास्ति में शरणम क्वचित। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहीं मुझे शरण नहीं मिल सकती है, कोई मेरा रक्षक नहीं है, कौन मेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार से विचार संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, संपूर्ण देवताओं का उत्पन्न करने वाली ए अम्बा आप ही हैं, जिसके अधीन संपूर्ण जय लोग जिसके अधीन हैं, ऐसे विष्णु भी तुम्हारे अधीन होकर के, निंदा के वशीभूत होकर के और तुम्हारे अधीन होकर के निंदा में सो रखे हैं। तुमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। बुद्धिर्हि बौद्ध करणाम जगताम सदा तुम श्री चासी देवी सततम सुगदा सुराणम। तुम ही बुद्धि हो, तुम ही बौद्ध के कारण हो, तुम ही जगताम सदा तुम, संपूर्ण संसार तुम्हारे अधीन है। तुम ही श्री हो, तुम ही सतत सुख देने वाली, देवताओं को निरंतर सुख देने वाली हो और देवताओं की जननी भी हो। कीर्ति हो तुम, मति तुम ही हो, कांति श्रद्धा रति संपूर्ण जनों के हृदय में निवास करने वाली कीर्ति मति बुद्धि सब तुम ही हो, तुम्हारे परे कोई नहीं है, अर्थात तुम पराशक्ति हो। उत्तिष्ठ देवी कुरु रूपमिहाद्भुतं त्वां मां वाट्यमो जहि यदीच्छसि बाललीले नो चेत् प्रबोधय हरिं निहने दिमो यस्तत्सात् साध्यमेतदखिलं किल कार्यजातं। हे माँ जगदम्बा, हे भुवनेश्वरी, उठो मेरी रक्षा करो, इन दो दैत्यों से मेरी रक्षा करो, इनको मार करके मुझे जो है भय मुक्त करो। और अगर आप नहीं करती हैं तो भगवान विष्णु के शरीर से निर्गत होकर के भगवान विष्णु को प्रबोधित करो, इनको जगाओ और फिर जो है हरि स्वयं इन दैत्यों का वध करेंगे। हे माँ, इस प्रकार से स्तवन किया। एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेदशा निश्रुत्य हृदय हातु संस्थिता पार्श्वतस्तथा। इस प्रकार से ब्रह्मा जब भगवती का स्तवन करते हैं तो योग निंद्रा महामाई तामसी के शरीर से निःसृत माने निकल जाती है और निकल करके तामसी रूप में त्यक्त्वांगानि च सर्वाणि विष्णुरतल तेजसः निर्गता योग निंद्राशः नाशाय च तयोस्तदा। तो भगवान नारायण के शरीर से तामसी शक्ति के रूप में निकलती है और निकल जैसे वो शरीर भगवान नारायण के शरीर को छोड़ती है तो भगवान नारायण के शरीर में स्पंदन होने लग जाता है, अर्थात हलचल होने लग जाती हैं। और जैसे हलचल होती है तो धीरे धीरे भगवान नारायण जैसे अपने नेत्रों को खोलने लगते हैं, शरीर में स्पंदन होने लगता है तो धाता मणि ब्रह्मा जी जो हैं प्रसन्न होकर के भगवान नारायण की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद जो है तुरंत योग निंद्रा वहाँ से निकल करके और आकाश मार्ग में चली जाती है। और यदा विनिर्गता निंद्रा देहा तस्य जगद्गुरो नेत्रस्य नासिका बाहु तथैभ्यस्तथोरसः। भगवान
नारायण के जगत गुरु के शरीर से जैसी वह योग निंद्रा निकलती है तो भगवान के नेत्रों से, नासिका से, बाहों से वह रस माने तामसी निंद्रा, योग निंद्रा निकल जाती है तो गगन मंडल में जाकर के सुंदर उत्तम रूप में तामसी शक्ति रुत्तमा उदतिष्ठन् जगन्नाथो जिम्भ्रमाण पुनः पुनः, तो आकाश मंडल में जैसे विराजमान होते हैं तो भगवान नारायण बार बार जमा ही लेते हैं। इंद्रा के टूटने पर, निंद्रा की समाप्ति होने पर भगवान जमाई लेने लग जाते हैं और जैसे जमाई लेकर के निंद्रा समाप्त हो जाती है तो अपने सामने प्रजापति ब्रह्मा को भय त्रस्त देख करके और कहने लग जाते हैं, उवाच महाति जो मेघ गंभीर आगे रहा। मेघों के सम्मान गंभीर वाणी में भगवान नारायण ब्रह्मा के लिए कहने लग जाते हैं, ऐ पद्मज, ऐ ब्रह्मा जी अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं भाई? तस्मात् चिंता तुरोसी त्वम भयाकुलित मानसः, तुम किस चिंता में पड़े हो? तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे मुख मुद्रा से प्रतीत हो रहा है कि आप व्याकुल हैं, दुखी हैं, चिंतामग्न हैं, बताओ क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी कहने लग जाते हैं, ए महाराज, तत्कर्णमलजो देवः दैत्यो च मदकैटभो हन्तुं मां शमु पायात घोररूपो महाबला। ए नारायण, ए प्रभु, तुम्हारे कर्णों के मल से उत्पन्न दैत्य मधु और कैटभ नाम की दैत्य मुझे मारने के लिए उद्यत हैं और मैं उनकी भय से त्रस्त होकर के आपकी शरण में आया हूँ। त्रायिमां वासुदेवद्य भय त्रस्त विचेतनम, ए वासुदेव मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भय से मुक्त कीजिए। तब तो भगवान नारायण ऐसे ब्रह्मा के मुख से सुन करके नारायण भगवान कहने लग जाते हैं, विष्णु कहते हैं, ए ब्रह्मा जी तुम भय मुक्त हो जाओ, निर्भय हो, मेरे समीप में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होनी चाहिए। एवं वदति देवेशा दानवो तो महाबलो विचिन्वन् वजम चोहो संप्राप्त हो मदगर्वित हो। इस प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी को सांत्वना भगवान नारायण भगवान विष्णु सांत्वना दे रहे थे, निर्भय कर रहे थे, तब तक वो दोनों महाबली मधु और कैटभ नाम के दानव वहाँ पर ब्रह्मा की ढूंढ करते करते और उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे उन्होंने ब्रह्मा को विष्णु की शरण में आए हुए देख करके आगत विष्णु की शरण में शरण प्राप्त करने वाले ब्रह्मा को देख करके पलायित्वा समायाता सन्निधावस्य किंततः युद्धं कुर्वन्निस्यावः पश्यतो सेव सन्निधौ। अरे तुम्हारी भय से भयभीत होकर के यहाँ नारायण की शरण में, विष्णु की शरण में आया है, हमारे साथ युद्ध कर, और अगर युद्ध नहीं कर सकता है तो हमारा दास बन। तो भगवान नारायण जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, उन दैत्यों को कहते हैं, मधु कैटभ से कहते हैं, ए भाई इनको छोड़ो, ब्रह्मासी नहीं, मैं तुम्हारे साथ स्वयं युद्ध करूंगा, आप मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार से बोल करके कह करके तत्श्रुत्वा वचनम विष्णु तमुवाच जनार्दन कुरुताम समरम कामम मया दानव पुंगव। ए दानवो तुम मेरे साथ युद्ध करेंगे, मैं तुम्हारे हरिष्यामि मदम चाहम, मैं तुम्हारे इस घमंड को, इस बल के घमंड को समाप्ति कर दूंगा, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार से सुन करके दोनों मधु और कैटभ नाम के दानव जो हैं भगवान नारायण के साथ युद्ध करते हैं। और किस प्रकार से कि पहले मधु नाम का दानव भगवान कृष्ण के साथ, भगवान विष्णु नारायण के साथ युद्ध करता है, और जब मधु थकता है तो कैटभ बारी बारी से अर्थात पुनः पुनः बार बार जो है युद्ध करते हैं। और इस प्रकार से पंचवर्ष सहस्राणि यदा जातानि युद्धतः हरिणाम चिंतितम तत्र कारणम मरणम तयो। 5000 वर्ष तक उस प्रलय के समुद्र में
भगवान नारायण जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, मरु और कैटभ के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात उनका वध नहीं हुआ। तो नारायण मन में सोचते हैं, भगवान नारायण मन में सोचते हैं, कारण क्या है इसका? माने इतना समय तक किसी भी दानव के साथ युद्ध नहीं किया, मेरी शक्ति, मेरा बल कहाँ गया है? इसका कारण क्या है? इस प्रकार से मन में विचार करते हैं और विचार करके जो है उन दोनों दानवों से कहते हैं, अरे भाई देखो, मैं निरंतर 5000 वर्ष तक तुम्हारे साथ अकेला युद्ध कर रहा हूं और तुम बारी बारी से एक के थकने के बाद दूसरा मेरे साथ लड़ रहा है, तो मुझे भी कुछ समय मिलना चाहिए। बोले महाराज, मुझे भी कुछ समय मिलना चाहिए भाई विश्राम का। आप दोनों तो माने क्रमशः विश्राम कर रहे हो और मैं निरंतर तुम्हारे साथ 5000 वर्ष तक लड़ता आ रहा हूँ। तो श्रांते भीति तक्त शास्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ति न मे वीरास्ते धर्म ईश सनातनः। जब कोई श्रांत मन थक जाता है या भयभीत हो जाता है या अस्त्र को त्याग देता है या बालक है या पतित है, चरणों में पड़ जाता है, शरणागत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर वीर कभी भी प्रहार नहीं करते हैं। यह सनातन धर्म में लिखा है। इसलिए मैंने तो 5000 वर्ष तक तुम्हारे साथ अकेला युद्ध किया और तुम बार बार एक थकने के बाद दूसरा मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिए अरे भाई कुछ समय मुझे भी दे दो, कुछ विश्राम का क्षण मुझे भी दे दो। इस प्रकार से नारायण उनसे कहते हैं। तो तब तो मधु और कैटभ जो है बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम भी कुछ समय के लिए विश्राम करो। तो उस विश्राम काल में भगवान विष्णु जो हैं मन में जरा दूर जा कर के उस स्थान से दूर निकल करके और सोचने लगते हैं, मन में ध्यान करते हैं कि इनका मृत्यु का कारण क्या होगा। इस प्रकार से ध्यान किया और ध्यान में आ गया, अरे इनको तो माँ आध्या शक्ति का अभय वरदान है कि तुम्हारा इच्छा मरण का वरदान इनको मिल रखा है। एवं संचिन्त्यमानस्तु गगने संस्थितां शिवां अपश्यद भगवान विष्णु योग निद्रां मनोहरां। मन में सोच रहे थे कि क्या कारण है, तब तक आकाश मंडल में वही तामसी शक्ति भगवान के दृष्टि में आती है और उस तामसी शक्ति को, उस योग निद्रा को, मनोहर योग निद्रा को देख करके कृतांजलि हो करके भगवान उसको प्रणाम करते हैं और उन दो दैत्यों का विनाश का कारण उन्हें पूछते हैं। तब तो माँ माया भगवती जो है, हन्तुं माम उद्गतो पापो किं करो मैं क्वयामि च इत्युक्त्वा स तदा देवी स्मिता पूर्वमुवाचः। प्रणमन्ति जगन्नाथं वासुदेव सनातनं देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धं पुनः स्वयं। ए भगवती, ए आद्या शक्ति, मैं इन दो दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इनसे पराजित हो रहा हूँ, इसका कारण क्या है? तब तो माँ आध्या शक्ति वो परम्बा जगदम्बा जो है प्रसन्न पूर्वक और कहने लग जाती है, भगवान को प्रणाम करती है और प्रणाम करके फिर कहती है, देवदेव हे हरे विष्णु, तुम फिर से युद्ध करो और मैं इनको अपने माया के द्वारा, अपने कटाक्षों से, अपने सम्मोहन से इनको मोहित करती हूँ। इस प्रकार से भगवान नारायण को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु उसी स्थान पर पहुँचते हैं। संग्राम स्थलमासाद्य तस्थो तत्र महार्णवे तदा यातो च्युतो वीरो युद्ध कामो महाबलो। संग्राम स्थल में उपस्थित होकर के उस महार्णव में, उस प्रलय काल के समुद्र में जहाँ पर पहले उन्होंने युद्ध किया उनके साथ, उसी स्थान पर आते हैं और आकर के उनके साथ फिर युद्ध करने लग जाते हैं। वीक्ष विष्णु स्थितं तत्र हर्षयोक्त बभूवतः तिष्ठ तिष्ठ महाकाम कुरु युद्ध चतुर्भुजां देवाधीनो विदित्वाद्य नूनं जय पराजयो सबल जय माप्नोति देवात् जयति दुर्बलः। भगवान नारायण कहते हैं, अरे आओ मेरे साथ युद्ध करो। देखो, जय और पराजय, हार जीत तो भाग्य के अधीन है,
इसलिए आप मेरे साथ युद्ध करो। हो जाती है तो भगवत कथा प्रेमी सज्जनों माताओं, समय का अभाव के कारण मैं अपने कथा को यहीं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब इससे आगे आप पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथाओं का श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय।